हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में लेट्स स्टडी विद बेसिक। माय नेम इज़ मीनू शर्मा। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द ईरानीज एंड द ग्रीक केम थ्रू द। जो ईरानीज और ग्रीक वो कौन से रास्ते या कौन सी डायरेक्शन से इंडिया आए थे। आपके ऑप्शंस हैं साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो जो ईरानीज और ग्रीक थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेजेस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स वर मेड ऑफ। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। तो उनको लिखने के लिए किस तरह की लीव का इस्तेमाल किया गया, तो पाम लीफ, पीपल लीफ, तुलसी लीफ और नीम लीफ। तो उसको लिखने के लिए पाम लीफ का इस्तेमाल किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दे स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। दे एक्सप्लोर टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। वे कौन लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या आंसर होगा? आर्कियोलॉजिस्ट। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। जब हम वीडियो में फर्स्ट लेसन कर रहे थे तो हमने वहां मैप दिखाया था आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में, इधर नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हिल्स हैं, तो वो है हमारी गारो हिल्स। कौन सी हैं? गारो हिल्स। प्राकृत लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय। मैंने आपको बताया था कि पोम्स या एपिक्स है वो 3 लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो वो 3 लैंग्वेज थी संस्कृत, तमिल और प्राकृत। तो वहां पे एक छोटा इनबॉक्स में था प्राकृत लैंग्वेज थी जो कॉमन या ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा यूज की जाती। तो इसका आंसर होगा कॉमन पीपल। सो प्राकृत लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय कॉमन पीपल। नाउ नेक्स्ट, नेम द क्रॉप्स विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय मैन एंड वुमेन। तो मैन और वुमेन के द्वारा पहली बार कौन सी क्रॉप को ग्रो किया गया था, तो था व्हीट एंड बार्ले। व्हीट एंड बार्ले। सुलेमान और किर्थल पहाड़ियों के पास फर्स्ट मैन और वुमेन ने व्हीट और बार्ले क्रॉप्स को ग्रोन किया था। नाउ नेक्स्ट, which of the following does not form the natural disaster of the subcontinent। तो सब कॉन्टिनेंट के नेचुरल फ्रंटियर कौन से नहीं है? सब माउंटेन, सीज, बिल्डिंग्स एंड हिल्स। तो माउंटेन, सी, हिल्स, रिवर्स ये तो नेचुरल फ्रंटियर्स होते ही हैं। बिल्डिंग्स नेचुरल फ्रंटियर्स नहीं होते। नोट, ठीक है, नोट पे ध्यान दीजिएगा, नोट इज बिल्डिंग। नाउ नेक्स्ट, जीसस वॉज फाउंडर ऑफ। सो सभी को पता है जीसस वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। नाउ नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट आर अरेंज इन विच ऑर्डर। तो हर चीज को रखने का एक ऑर्डर होता है, अरेंज करने का ऑर्डर होता है। तो इसने हमसे पूछा गया कि पास्ट के रिकॉर्ड्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड अरेंज किया गया है। तो यह है क्रोनोलॉजिकल पीरियड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कोल्ड डैश इन संस्कृत। तो इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंधु। ठीक है, सिंधु। नाउ नेक्स्ट, this inscriptions dated to about 2250 years ago and was found in Kandha, present day Afghanistan. It was written on the order of a ruler name. हमने एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन पढ़ा था कि वहां पे एक स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, ऊपर ग्रीक में थी, नीचे अरमाइका लैंग्वेज में थी, और उसको एक रूलर ने लिखा था जिसका नाम था अशोका। किसका नाम? उसका नाम था अशोका। कहाँ पे थी? कांधार में। अभी कांधार प्रेजेंट डे में कहाँ है? अफगानिस्तान में। बेटे ये सब एक, आप सोचोगे एक ही क्वेश्चन है, पर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चंस और बताती हूँ ताकि आपको उसका ब्रीफ नॉलेज हो जाए। नाउ नेक्स्ट, वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड। गारो हिल्स लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में। नाउ नेक्स्ट, Which of the following is not a tributary of गंगा? Not a tributary of गंगा, क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी है यमुना, फिर सोन, गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, तो इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो सतलुज इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है? नाउ नेक्स्ट,
हु आर कोल्ड द इंडिया हिंदोस एंड इंडोस। इंडिया को हिंदोस और इंडोस कौन बुलाते थे? तो ईरानीज और ग्रीक, ईरानीज और ग्रीक थे जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, वो इंडिया को हिंदोस इंडोस बुलाते थे। नाउ नेक्स्ट, द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। तो सबसे पहले जो राइस थे वो कहाँ ग्रोन हुए थे? तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इज लोकेटेड इन। अब आपसे रिवर वैली भी पूछ सकते हैं, तो यांगते रिवर है, वैली है, उसके पास सबसे पहले जो राइस है वो ग्रोन किए गए थे। द वे और फॉर्म इन विच लैंग्वेज इज रिटन नोन एज। तो जो एक तरीका होता है लैंग्वेज को लिखने का, तो उसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी, स्क्रिप्ट, तो उसको कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। नाउ नेक्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन। जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? तो किस में लिखी गई हैं? संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ऑल द अबव। तो इन तीनों ही लैंग्वेज का जिक्र किया गया है, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। और जो प्राकृत है वो उस वक्त ऑर्डिनरी पीपल के बोलने की लैंग्वेज होती थी। What was the powerful kingdom at the south of गंगा? तो गंगा के साउथ में जो पावरफुल किंगडम था जिसके ऊपर सभी अपना राज्य करना चाहते थे, वो कौन सा किंगडम है? मगध है, मथुरा है, मुगल एम्पायर है, इनमें से कोई भी नहीं। तो वो मगध है। उस वक्त जो गंगा के साउथ में एक सबसे बड़ा किंगडम था वो मगध था। द प्लेस वेयर अर्लीस्ट पीपल लिव्ड अलोंग विद विच रिवर। तो किस रिवर के पास अर्लीस्ट पीपल रहते थे? तो गंगा, सतलुज, ब्यास। तो ये था हमारी नर्मदा। नर्मदा और रिवर के बैंक पे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो रहते थे। उनको गैदर कहा जाता था क्योंकि वो जो फूड है उसको गैदर करके खाते थे या गैदर करते थे। वो एनिमल्स का हंट भी करते थे। ठीक है। नाउ थैंक यू। ये क्वेश्चंस आपको जरूर हेल्प करेंगे आपके किसी भी एग्जाम में। थैंक यू। कीप वॉचिंग।